भारतीय सैन्य अकादमी में 377 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए। वहीं देश को 288 युवा सैन्य अफसर मिले। वहीं भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद ये जाबाज भारतीय सेना के अभिन्न अंग बन गए हैं। आईएमए की पासिंग आउट परेड की सलामी दक्षिणी पश्चिमी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ने ली। वहीं मित्र राष्ट्र अफगानिस्तान के 43 कैडेट्स और 8 अलग अलग मित्र देशों के 89 कैडेट्स पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। बता दें कि आईएमए देहरादून देश विदेश की सेना को अब तक 64,145 युवा अफसर दे चुका है। वहीं 89 युवा सैन्य अधिकारी 8 मित्र देशों अफगानिस्तान, भूटान, किर्गिस्तान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, तजाकिस्तान और तंजानिया की सेना के अभिन्न अंग बने। अफगानिस्तान के 43 कैडेट्स का ये अंतिम बैच है। परेड में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 50 कैडेट्स और दूसरे स्थान पर उत्तराखंड के 33 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। आपको बता दें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के 33 कैंडिडेट्स पास आउट हुए हैं। आपको बता दें कि भारतीय सैन्य अकादमी में 337 जेंटलमैन कैंडिडेट्स पास हुए हैं। वहीं देश को 288 युवा सैन्य अफसर भी मिले हैं। Proceed to the dance of Nizam Pavilion with a cup of tea, followed by the beginning ceremony. We'll also with the customs and traditions of the academy. As per the and days of all lifestyle. Taken from the poem, the tune has been composed by Leslie Stevens and has never ये जो आज पासिंग आउट कोर्स और ये उनके जो पेरेंट्स हैं और उनसे जो भी एसोसिएटेड इंस्ट्रक्शन और स्टाफ है यहाँ पे आईएमए में, ये उन सबके लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण का दिन है। आज 377 जेंटलमैन कैडेट्स जो पासिंग आउट कोर्स के पास आउट हुए, जिसमें कि 281 इंडियन जेंटलमैन कैडेट्स हैं और बाकी 89 फॉरेन कैडेट्स हैं। तो सभी के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कड़े परिश्रम और कड़ी मेहनत के बाद, कई सालों की ट्रेनिंग के बाद, जो लोग एनडीए से आए हैं, कुछ एसीसी से आए हैं, तो काफी परिश्रम के बाद उनके लिए आज ये बहुत ही एक गौरवपूर्ण दिन है, जब इनका ये एक फॉर्मल एंड हुआ है ट्रेनिंग का, और आज ये एक भारतीय सेना के और अपनी अपनी सेनाओं के अफसर बन गए। अभी तक तो आपने देखा था कोविड का जो चल रहा था उसके तहत काफी रेस्ट्रिक्शंस थे, बट हमारी ट्रेनिंग और परेड में कभी कोई बदलाव नहीं आया था। एंड इस साल भी हमारी परेड पूरी जोश जुनून से चलाई गई है। 377 कैडेट पास आउट हुए हैं, जिसमें से 288 भारतीय कैडेट हैं और 89 हमारे फॉरेन जेंटलमैन कैडेट
कैडेट्स हैं फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। बदलाव भी हुए हैं कवरेज के लिए क्या इसकी? नहीं, ऐसे कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। कवरेज सही रूप से करी गई है। आप सब यहाँ आए हैं, आप सबने परेड को निरीक्षण किया है एंड आपने देखा ही आपके सामने कि कैसे परेड पूरे जोश जुनून से करी गई है। कैप्टन शिवाजी सिंह एक्स 19 राजपूत, मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा बेटा आशुतोष कुमार सिंह लेफ्टिनेंट बन रहा है। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का रहने वाला हूं और मेरे को विश्वास है कि मैं 30 साल जिस तरह से फौज में नौकरी करके आया हूं, मेरा बेटा भविष्य में उन्नति और अच्छी तरह से देश की सेवा कर सकता। धन्यवाद। ऑनरी कैप्टन शिवाजी सिंह। नहीं सर, सेकंड पीढ़ी है मेरी। मैं खुद आर्मी में 32 साल करके सूबेदार मेजर से रिटायर हुआ हूं। ये हमारी सेकंड पीढ़ी है जो बेटा आज कमीशन अफसर बना है और बड़े खुशी की बात है कि बहुत इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। आपका बेटा सीधा अधिकारी बन रहा है? हाँ, सीधा अधिकारी है और हम बाजपुर से आए हैं, उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हैं सर। तो बड़ी खुशी का पर्व है आज का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल शर्मा जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड हुई है, इसको लेकर ताजा अपडेट क्या है? अंजू, कहें तो यहाँ हर साल कहें तो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून जो है यहाँ पर हर साल यहाँ पर पासिंग आउट परेड होती है, जिसमें यहाँ से लेफ्टिनेंट कर्नल जो होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं यहाँ पर। और इस बार भी अगर कहें तो 377 कुल मिलाकर जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो यहाँ से निकले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 288 इसमें जो है इसमें भारत के हैं। बाकी अगर कहें तो मित्र देश जैसे हम कहें तो भूटान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ के तो सबसे बात करें तो अफगानिस्तान के 43 यहाँ कैडेट्स थे जो यहाँ से सैन्य अधिकारी बन के निकले हैं। अब अंतिम यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान में अब जो सरकार है वो तालिबान की बन गई है, तो जो अब नए यहाँ कैडेट्स नहीं आ पाएंगे क्योंकि अब वहाँ पूरा एक तरह से परिवर्तन हो चुका है सरकार का। तो ये अंतिम कहें तो ये 43 लोग जो कैडेट्स हैं अफगानिस्तान के, ये पास आउट हो गए हैं और अगली बार अब लगता नहीं है कि तालिबान यहाँ पे अपने कैडेट्स भेजेगा, कुछ करेगा। और सबसे बड़ी बात है 288 जो है वो बाहरी कैडेट्स थे, जिसमें से बिहार के 28, हरियाणा के 25, महाराष्ट्र के 22, पंजाब के 21, राजस्थान के 20, दिल्ली के 15, हिमाचल के 13, केरल के 9 और मध्य प्रदेश के 8, तेलंगाना 6 और लगभग अगर मिला लें तो 288 जितनी भी स्टेटें थी, किसी का 1 किसी के 2 रहे, कुल मिला के तो 288 कैडेट्स निकले हैं यहाँ पर। तो आज सुबह यहाँ पर जो लगभग परेड सेरेमनी होती है, प्रातः काल में होती है, सुबह लगभग 2 से ढाई घंटे का यहाँ पर कार्यक्रम होता है और जिसकी मुख्य अतिथि जो लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह मिंडल थे, जिन्होंने आज परेड की सलामी ली और साथ ही अपने संबोधन में यही कहा, उन्होंने कहा कि ये भारतीय सैन्य अकादमी जो है पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ से जो अधिकारी हैं वो बनाकर भेजती है, यहाँ पर एक ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद इनकी अलग अलग जगह जब पोस्टिंग होती है फिर ये देश की सेवा में जुट जाते हैं। तो कुल मिला के कहें तो पिछले कई वर्षों से करें भारतीय सैन्य अकादमी काफी वर्षों से यहाँ पर देहरादून में स्थापित है और हर साल यहाँ से कभी 350, कभी 400, कभी 500, कुल मिला के कहें तो इस बार 377 कैडेट्स निकले हैं, जिसमें 288 भारत के हैं, बाकी मित्र देशों के हैं। और हर साल यहाँ से सैन्य अधिकारी निकलते हैं जो भारत की सेवा में निकलते हैं और जहां उनकी जगह जगह जाके फिर इनकी पोस्टिंग होती है और वहां जाके वो भारतीय सेना में शामिल होकर भारत की सेवा में जुट जाते हैं। जी कमल जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब तक IAMA में देश विदेश की सेना को अब तक कितने अफसर मिल चुके हैं? अगर कहें तो अंजू अगर बात करें तो यहाँ पर अभी जो सैन्य कैडेट्स हैं वो अभी तक यहाँ से ट्रेनिंग लेके चले गए हैं और जगह जगह वो अपने चाहे तो अलग अलग जगह जहाँ इनकी पोस्टिंग होती है वहाँ भारतीय सेवा में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। और हम कहें तो लगातार वो यहाँ से हर साल यहाँ से पासिंग होती है और इसकी तैयारियां पिछले लगभग 1 वीक से शुरू हो जाती हैं। आज वो पेसिंग आउट हुई है, पहले कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और भी कार्यक्रम होते हैं। तो अगर आज के हम पासिंग आउट जो देखें तो बड़े अलग ही नजारा होता है यहाँ पर, क्योंकि जितने भी यहाँ के कैडेट्स होते हैं उनके माता पिता यहाँ पहुंचते हैं और अलग ही खुशी का नजारा होता है। जो जज्बा यहाँ देखते हैं हम कैडेट्स में जो निकलता है कि आज वो परिपूर्ण हो गए हैं और अब वो भारतीय सेना में जाके
देश की रक्षा के लिए वहां पर सेवा करेंगे और जो राज्य की और जो देश की जनता है उसकी सुरक्षा के लिए वो अपनी सेवा या जरूरत पड़ती है तो अपने प्राण तक न्यौछावर करते हैं। एक बहुत बड़ा दान भी भारतीय सेना जो जब समय समय पर कैडेट लगातार दिए जा रहे हैं, तो एक आज हम जब देख रहे थे वहां पर जब उनके माँ बाप उनके पेरेंट्स वहां थे तो उनकी भी खुशियों का ठिकाना अलग सा दिख रहा था। जी कमल जी, सबसे ज्यादा कहाँ के कैडेट शामिल हुए हैं और कहाँ के कितने कैडेट इस परेड में पास आउट हुए हैं? हाँ जी, सबसे बड़ी बात है मैंने आपको बताया 377 कैडेट्स टोटल अगर कहें तो कुल संख्या जो आज थी वो 377 की थी, 377 की, जिसमें से 288 जो थे वो भारत के थे और बाकी 89 जो कैंडिडेट्स थे वो अन्य देशों के मित्र देश है, जिसमें अफगानिस्तान भी है, तजिकिस्तान है, भूटान है। तो सबसे ज्यादा मैंने बताया आपको लगभग 43 कैडेट्स जो थे वो अफगानिस्तान के थे, पर वो अंतिम होंगे क्योंकि वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया, तालिबान की सरकार आ गई है। अब नहीं लगता कि वो अपने कैडेट्स यहाँ पर भेजेगा या अपने सेना के जवान, क्योंकि वहाँ पूरा सिस्टम ही चेंज हुआ गया। सबसे ज्यादा अगर कहें तो बिहार के 28 थे, यहाँ पर 25 थे, महाराष्ट्र के थे, तो अलग अलग तरह के सब यहाँ पर कैडेट्स थे और कुल मिला के 288 कैडेट जो थे आज वो सैन्य अधिकारी बन गए हैं। और मैंने बताया कि अलग अलग जब यहाँ से जाएंगे कुछ समय का विस्तार करेंगे और उनकी अलग अलग जगह जाके जब पोस्टिंग होगी तो वहाँ भारतीय सेना में शामिल होके और वो भारतीय सेना में कहें तो एक अलग जज्बा होता है। आज हम खुद देख रहे हैं जो कैडेट्स वहां पर हुए, उनका चेहरा, उनके जिस हिसाब से हिप्पी पुर रहे और वहां जिस हिसाब से उनका दिख रहा था तो अलग ही नजारा था। और कुल मिला के कहें तो अब ये जो हिंदुस्तान की 40 करोड़ की जो लगभग जनसंख्या है उसकी सेवा के लिए आज ये जुटेंगे और अपनी अपनी जगह जाके पोस्टिंग होंगे, भारतीय सेना की जो भी इनके कार्य होंगे उसके लिए लग जाएंगे। जी कमल जी, कोरोना काल के बाद इस परेड में कितना कुछ उत्साह देखने को मिला है? अंजू कहें तो अगर हम कहें तो वहाँ भारतीय सेना के जवान होते हैं जो वहां पर होते हैं, उसके बाद जो कैडेट्स होते हैं उनके परिजन होते हैं। जैसे आम आदमी की वहाँ एंट्री नहीं होती है, प्रेस भी लिमिटेड संख्या में वहां पर होती है, पर जो आज का नजारा था वो देखने लायक था। मैंने कहा ना सुबह प्रातःकाल लगभग 6 बजे ये सेरेमनी शुरू हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर ये पैसिंग आउट होती है और उसके बाद मैं कहूँ तो सबके यहाँ पर फिर माता पिता मिलते हैं, उनकी अलग बात होती है, गुब्बारे छोड़े जाते हैं, मतलब अलग तरीके का नजारा होता है। लगभग 2 से 2.5 घंटे जो प्रोग्राम होता है यहाँ वो देखने लायक होता है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे थे जो खुशी का नजारा कुछ तो कैडेट्स का ही जो अपनी 1 साल की जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली है और साथ ही जो उनके पेरेंट्स थे वो भी बड़े खुश नजर आ रहे थे कि आज समय का अभाव देखते हुए आपको बीच में रोक रही हूं, माफी चाहूंगी। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।